हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवलिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे तो पढ़ाई चालू कर दीजिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी इंडिया में मार्च 1977 के बाद नहीं लगी गई, और क्योंकि ये लगाई गई इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर ये पूरा एक बहुत बड़ा दब्बा है इमरजेंसी अपने आप में। तो हमें यह पढ़ना ज़रूरी है कि इमरजेंसी से रिलेटेड कानून, इमरजेंसी से रिलेटेड अधिकार सरकार के पास क्या है, जनता के पास क्या है, क्यों लगाई गई थी इमरजेंसी, क्या कारण थे। हल्का सा आप ये समझ सकते हैं कि कॉपी पेस्ट भी है बांग्लादेश का। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के दो टुकड़े किए थे, पाकिस्तान को अलग किया था। पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, बांग्लादेश को नया देश घोषित किया था। तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर उस समय के मुजीबुर रहमान से वो देश संभला नहीं, तो उसने सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल लगाया, जिसका आइडिया इंदिरा गांधी ने बाद में लिया कि जब वो हमने उसकी हेल्प की और वो ये कर सकता है तो हम भी करेंगे। और भी कई सारे कारण थे, कई सारी ऐसी डेवलपमेंट्स थी जिस वजह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। चलिए आगे चलते हैं लेक्चर में। सबसे पहले देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट इसका बेस पॉइंट है इमरजेंसी का, कि इंदिरा गांधी ने ऐसा आखिर किया क्या था कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका चुनाव का रिजल्ट निरस्त किया, और निरस्त किया जो किया, उन पर 6 साल की पेनल्टी लगाई, 6 साल का प्रतिबंध लगाया कि वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। 15 जून 1975 को यह डिसीजन लिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था रायबरेली में राजनारायण के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ा गया था, वो उस इलेक्शन में जीती थी। तो जैसे आज भी हम देखते हैं, अगर एक पार्टी जीतती है तो दूसरी पार्टी आरोप लगाती है कि ये इलेक्शन गलत तरीके से उन्होंने जीता है। तो उसी प्रकार से राजनारायण ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना केस दायर किया कि इंदिरा गांधी गलत तरीके से जीती है। ठीक है, कोर्ट ने इंदिरा गांधी को कोर्ट में बुलाया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की जो कोर्ट में पर्सनली आई कोर्ट को अपना ओपिनियन बताने के लिए। ठीक है, इंदिरा गांधी मोस्टली सभी आरोपों से बरी हुई, पर दो ऐसे मेजर आरोप थे जो जिनमें वो फंस गई, और जिस वजह से उन्हें 6 साल के लिए निरस्त कर दिया गया। वो दो आरोप ऐसे थे कि उनकी कुछ सरकारी अधिकारियों ने मदद करी थी रायबरेली के चुनाव सभा में स्पीकर वगैरह लगाना, मंच सजाना। और उनका खुद का जो पीए था, उस पीए ने जो इंदिरा गांधी को ज्वाइन किया एज ए पीए, वो पीए पहले आईएएस ऑफिसर था। तो उसने जब इंदिरा गांधी को ज्वाइन किया है, वो ज्वाइन उसने पहले किया है, रिजाइनेशन उसका बाद में एक्सेप्ट हुआ था। तो डॉक्यूमेंट देख के कोर्ट ने डिसीजन लिया कि इंदिरा गांधी का जो जो चुनाव है, इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़ा वो निरस्त है, और 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया इंदिरा गांधी पे, कानून के अनुसार ही लगा था वो भी। तो इंदिरा गांधी ने उससे बचने के लिए इमरजेंसी का प्रोविज़न लाई। इमरजेंसी एक्चुअली में तीन प्रकार की होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होती है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी सेक्शन 360 में होती है, जो फर्स्ट टाइम रेज हुई थी कोरोना के लॉकडाउन के समय, कि हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं। जो नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 352 में आती है। उसके प्रोविजंस है कि जब स्टेट की सिक्योरिटी के थ्रेटन पे आ जाए, उस पर कोई धमकी देने लग जाए, जैसे कोई वॉर हो जाए, या कोई बाहरी देश बाहर से कुछ एग्रेशन आई, किसी देश को फेस करना पड़े, या इनसाइड ऑफ द कंट्री आर्म्ड रेबिलियन हो जाए, लोग हथियारों के साथ उतर जाए, तो नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ती है। मतलब प्रावधान 352 कहता है कि उस केस में आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, देश की सुरक्षा को खतरा है। तो राजनारायण ने कहा था कि आप 1 साल के लिए, जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, तो राजनारायण ने अपनी एक रैली में दिल्ली में कहा था कि आप सभी गवर्नमेंट अधिकारी 1 साल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दीजिए और मुझे दीजिए, वो 1 साल में आपको नया भारत बना के दूंगा। उसी बयान को बेस बनाकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। मतलब वो एक थ्रेट टू नेशन हो गया था कि आप 1 साल के लिए कैसे गवर्नमेंट अधिकारी को कह सकते हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और काफ़ी कुछ कंट्रोल किया, उसमें प्रेस को भी कंट्रोल किया। कई सारे राजनेता जो उनका विरोध कर रहे थे उस समय में, उनको बिना किसी
क्या कहते हैं, बिना किसी नोटिस के जेल में डाल दिया, रातों रात जेल में डाल दिया। और 2 साल तक इमरजेंसी चली, जिसमें इंदिरा गांधी ने कई सारे बदलाव किए। इमरजेंसी में सबसे पहला विरोध लोग क्यों करते हैं, लोगों को क्या लेना देना, फंडामेंटल राइट से सभी लोगों के ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ सेंट्रल कंट्रोल करेगा कि क्या राइट है किसी आदमी के। फंडामेंटल राइट्स मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ वीडियो में। मैं आपको लिंक इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा, उस वीडियो का, फंडामेंटल राइट्स का। स्टेट जो है आर्टिकल 20 और 21 को नहीं वायलेट कर सकती इमरजेंसी के केस में। अदर देन दैट सारे आर्टिकल वायलेट हो जाते हैं। स्टेट वायलेट कर देता है, कोई सुप्रीम कोर्ट उसमें बीच में नहीं आ सकता। आर्टिकल 20 और 21 कहता है कि एक आदमी को आप ज़बरदस्ती उससे गुनाह नहीं कबूल करवा सकते और उसको उसके पास एक पर्सनल लिबर्टी है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जाते जाते मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जितने भी विरोधियों को इंदिरा गांधी ने अब जेल में डाला था, उन उन सभी को किस एक्ट के अंतर्गत जेल में डाला गया था? प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।